हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विजातीय या बेमेल को अलग करना। उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं और कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है 26वां। इसमें दिया हुआ है चिड़िया, तोता, कौवा और कबूतर। तो इसमें कौवा है वो दाना नहीं चुगता है और इसके अलावा चिड़िया, तोता और कबूतर है वो तीनों दाना चुगते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 27वां। इसमें दिया हुआ है पिच, क्रीज, ड्यूस और स्टंप। तो ये पिच, क्रीज और स्टंप ये तीनों तो क्रिकेट खेल से संबंधित है, लेकिन ड्यूस है वो टेनिस खेल से संबंधित है। तो ये इसका सी ऑप्शन है वो सही है क्योंकि ये तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है 28वां। बाइबल, गीता, कुरान और गुरुद्वारा, इन चारों में कौन सा अलग है? तो इन चारों में डी है वो अलग है क्योंकि गुरुद्वारा एक धार्मिक स्थल है और अन्य बाइबल, गीता और कुरान ये तीनों धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 29वां। इसमें दिया हुआ है मेघालय, सिक्किम, लक्षद्वीप और केरल। तो इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द है वो अलग है? तो इन चारों शब्दों में सी है वो सबसे अलग है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अलावा मेघालय, सिक्किम और केरल ये तीनों है वो क्या है? भारत के राज्य है। अगला प्रश्न है 30वां। रूबी, डायमंड, एमराल्ड और ग्रेनाइट, इन चारों में ग्रेनाइट एक अलग है क्योंकि ग्रेनाइट एक इमारती पत्थर है और अन्य तीनों है वो एक बहुमूल्य पत्थर है जो कि आभूषण बनाने में काम में लिए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा जो कि ग्रेनाइट एक इमारती पत्थर है। अगला प्रश्न है 31वां। इसमें दिया हुआ है वर्ग, वृत्त, गोला और ग्लोब। तो वर्ग एक समतल सरल रेखाओं से बना हुआ है, लेकिन वृत्त, गोला और ग्लोब ये वक्र रेखीय है, इसीलिए इसमें ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है 32वां। इसमें दिया हुआ है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोमीन और कॉपर। तो इसमें ब्रोमीन एक द्रव्य रूप में पाई जाने वाली गैस है और अन्य तीनों है वो धातुएं हैं। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर धातु है और ब्रोमीन एक द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है 33वां। इसमें दिया हुआ है तमिल, अंग्रेजी, सिंधी और कन्नड़। तो इसमें तमिल, सिंधी और कन्नड़ ये भारतीय मूल की भाषाएं हैं और अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। तो इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 34वां। इसमें दिया हुआ है मुंबई, कांडला, मैसूर और कोचीन। तो इसमें कौन सा है जो सबसे अलग है? तो इसमें अलग है मैसूर। मैसूर एक तटवर्ती शहर नहीं है, लेकिन अन्य तीनों है वो एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है 35वां। इसमें दिया हुआ है माही, बनास, दामोदर और महानदी, यानी इसमें चारों नदियों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें अलग कौन सा है? इसमें माही नदी है वो अलग है क्योंकि माही नदी एक अरब सागर में गिरती है, लेकिन अन्य सभी तीनों नदियां वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए है वो हमारा सही है, माही जो कि अरब सागर में गिरती है और बनास, दामोदर, महानदी ये तीनों नदियां जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है 36वां। 36वें प्रश्न में दिया हुआ है कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन, यानी इसमें चार शब्द दिए हुए हैं जो कि देशों के नाम है। तो इन देशों में हमें अलग है वो कौन सा है वो छांटना है। तो इसमें देखें तो पहला दिया हुआ है हमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन। तो इसमें देखें तो इसमें सबसे अलग है वो है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड है वो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन अन्य तीनों देश है वो
चारों तरफ से पानी से घिरे हुए नहीं है। अगला प्रश्न है 37वां। इसमें दिया हुआ है ईरान, इराक, मिस्र और बहरीन। यानी इस प्रश्न में भी हमें चारों देशों के नाम दिए हुए हैं, वो है ईरान, इराक, मिस्र और बहरीन। इसमें सबसे अलग है वो है कौन सा देश? मिस्र। मिस्र क्यों है? क्योंकि मिस्र एक अफ्रीकी देश है, लेकिन अन्य तीनों है वो एशियाई देश है, इसीलिए सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 38वां। 38वें में दिया हुआ है महानदी, गंगा, सिंधु और व्यास। यानी इस प्रश्न में हमें चारों नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें हमें अंतर ढूंढना है। तो इसमें तीन है वो, तो तीनों का अर्थ तो एक है, लेकिन एक नदी है वो इन तीनों से भिन्न है। तो इसमें देखें तो इसमें सबसे अलग है वो है महानदी, क्योंकि महानदी सतपुड़ा से निकलती है और अन्य तीनों नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है। तो इसमें ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि महानदी सतपुड़ा से निकलती है और गंगा, सिंधु और व्यास ये तीनों नदियां वो हिमालय पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न है 39वां। इसमें दिया हुआ है दीवान, पलंग, कुर्सी और मेज। यानी ये चारों वस्तुओं के नाम है। इसमें बी है वो पलंग है, जो कि इसमें अलग है, क्योंकि पलंग पर हम सोते हैं और अन्य तीनों है उस पर हमें बैठते हैं। यानी अन्य तीनों वस्तुएं हैं वो तो बैठने के लिए उपयोग में ली जाती है। बी है वो क्या है? सोने से संबंधित है। अगला प्रश्न है 40वां। इसमें दिया हुआ है RST, GHI, DFG और MNO। यानी इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो इसमें हमें अलग है वो दिखाई दे रहा है, वो है सी ऑप्शन, क्योंकि इसके अलावा तीनों ऑप्शनों में सभी शब्द है वो क्रमिक है, यानी क्रम से लिखे गए हैं। इसमें लिखा हुआ है RST जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से है। इसी प्रकार GHI ये भी क्रमिक है और अगला MNO ये भी क्रमिक है, यानी क्रम से लिखे गए हैं, लेकिन इसमें क्रम है वो सही नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है 41वां। इसमें दिया हुआ है मुकेश, संजय, दीपक और जया। यानी ये चारों शब्द है वो किसी के नाम है और इसमें हमें अलग ढूंढना है, तो वो है जया। जया अलग क्यों है? क्योंकि अन्य तीनों तो पुरुषों के नाम है, लेकिन जया एक महिला का नाम है, इसीलिए ये सबसे अलग है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 42वां, जिसमें दिया हुआ है फ्लोर। फ्लोर यानी फूल। अगला है ट्री, ट्री यानी पेड़। और अगला है रूट, रूट यानी जड़। और लीफ, लीफ यानी पत्ता। यानी इसमें कौन सा अलग है? तो ये सभी पेड़ के जो भाग है, ये ट्री यानी पेड़, पेड़, और फ्लोर यानी फूल, रूट यानी जड़ और लीफ यानी पत्ता। तो इसमें बी ऑप्शन वो सही है, क्योंकि ये तीनों बच गए वो पेड़ के भाग है, ट्री के भाग है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 43वां, जिसमें दिया हुआ है ACESTUPRT और EGI। यानी इसमें हमें ये चार शब्द दिए हुए हैं, उसमें हमें अलग ढूंढना है। तो इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसमें वोवल यानी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है और इसके अलावा तीनों शब्दों में स्वर का प्रयोग वो किया गया है। स्वर यानी AEIOU। स्वर 5 होते हैं जो कि इसमें भी प्रयोग किया गया है, इसमें भी स्वर का प्रयोग हुआ है और इसमें भी हुआ है, लेकिन PRT में स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है 44वां, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी और हरा। तो इसमें देखें तो गुलाबी हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके अलावा बैंगनी, नारंगी और हरा ये तीनों रंग है वो इंद्रधनुष में आते हैं, यानी इंद्रधनुष के रंगों में शामिल है, लेकिन गुलाबी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 45वां, इसमें दिया हुआ है सेकेंड, मिनट, घंटा और समय।
यानी इसमें कौन सा शब्द है वो अलग है, इसमें शब्द अलग है वो है डी, यानी ऑप्शन नंबर है डी समय है, क्योंकि अन्य तीनों शब्द है सेकेंड, मिनट और घंटा, ये तीनों है वो समय से ही संबंधित है, इसीलिए डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 46वां, इसमें दिया हुआ है नियाग्रा, कांगो, वोल्गा और अमेजन, तो इनमें कौन सा शब्द है वो अलग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी नियाग्रा अलग है, नियाग्रा एक जलप्रपात है और अन्य कांगो, वोल्गा और अमेजन ये तीनों नदियों के नाम है। अगला प्रश्न है 47वां, इसमें दिया हुआ है पीर पंजाल, नीलगिरी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी, तो इसमें शब्द अलग है वो है नीलगिरी। नीलगिरी क्यों है, क्योंकि नीलगिरी दक्षिणी भारत की पर्वत श्रेणी है और शेष अन्य है वो उत्तरी भारत यानी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही है नीलगिरी, जो कि दक्षिणी भारत की पर्वत श्रेणी है और अन्य तीनों उत्तरी भारत यानी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ है। अगला प्रश्न है 48वां, इसमें दिया हुआ है चंबल, नर्मदा, तुंगभद्रा और दामोदर, इसमें चारों शब्द है वो नदियों के नाम है, तो इसमें देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है और अन्य चंबल, तुंगभद्रा और दामोदर ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो अगला प्रश्न है हमारा 49वां, इसमें दिया हुआ है गंगा, यमुना, घाघरा और गंडक, इसमें भी चारों शब्द है वो नदियों के नाम है, यानी नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें अलग है वो है गंगा नदी, क्योंकि इसमें यमुना, घाघरा और गंडक ये तीनों नदियां हैं वो गंगा नदी की सहायक नदियां है। अगला प्रश्न है 50वां, इसमें दिया हुआ है कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट और नंगा पर्वत, यानी इसमें चारों है वो पर्वत श्रेणियों के नाम दिए हुए हैं और इसमें अलग है वो है सी यानी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है और अन्य तीनों कंचनजंगा, K2 और नंगा पर्वत ये तीनों है वो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है 51वां, इसमें दिया हुआ है कराकोरम, सह्याद्री, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, इसमें सभी पहाड़ियों यानी पर्वतों के नाम है, तो इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि कराकोरम हिमालय में स्थित है और अन्य तीनों है वो क्या है दक्षिणी भारत की पहाड़ियाँ है। कराकोरम हिमालय में स्थित है और सह्याद्री, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिणी भारत की पहाड़ियाँ है। अगला प्रश्न है 52वां, इसमें दिया हुआ है गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इसमें अलग देखना है, तो इसमें देखें तो ये चारों है वो राजस्थान के जिलों के नाम है, तो इसमें देखें तो गंगानगर है वो पाकिस्तान की सीमा पर है और बाड़मेर भी पाकिस्तान की सीमा पर है, बीकानेर भी पाकिस्तान की सीमा पर है, लेकिन हनुमानगढ़ पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, जिला नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है, अन्य तीनों जिले है वो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है 53वां, जिसमें दिया हुआ है हिंदी, उर्दू, गुजराती और राजस्थानी, तो इसमें हमारा सही है वो कौन सा है, क्योंकि ये चारों भाषाओं के नाम है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और इसके अलावा तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है और राजस्थानी 8वीं अनुसूची संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है 54वां, इसमें दिया हुआ है रुई, नायलॉन, जूट और ऊन, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है और रुई, जूट और ऊन ये तीनों प्राकृतिक रेशे है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।